गुड गुड इवनिंग। जय हिंद। नमस्कार संजय जी, संजय राउत साहब, क्या खेल खेला है आपने। उद्धव जी को तो एकदम आपने डुबाई दिया। जो आपने प्रण लिया था कि हम भी डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे सनम, आपने कर दिखाया सब। मानना पड़ेगा, नाम तो मेरा ही है आपके साथ, संजय। आप बहुत आगे की सोचते हो। अभी कब जाना है उसमें एनसीपी में शरद पवार साहब के साथ बता दीजिए। क्या कर कैसे कितनी अच्छी पार्टी, बाला साहेब की पार्टी, फिर उद्धव साहब भी अच्छा ही कर रहे थे, उनका दिमाग अच्छा ही चल रहा था, मगर आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बर्बाद करने के लिए। ऐसा भी कोई करता है क्या? आस्तीन का सांप है आप क्या? कैसे लोग रहे आप? लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। उखाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम संजय राउत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारक हो। ये दिन महाराष्ट्र के जनता को दिखाना था, आपने दिखा दिया। क्या बोल सकते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करता हूँ, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करनी है। मोदी जी ने जो अभी हैदराबाद में जो समिट हुआ उसमें खुलकर बोला है कि जो अति पिछड़े हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े मीन्स मुस्लिम समाज में जो है उनका उद्धार होना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो मोदी जी को बोलता हूँ, 1 साल पूरा मुस्लिम समाज को दे दो साहब, इनको जो चाहिए वो दे दो। हमारे भाई है, हम ना उनको पाकिस्तानी बोल सकते हैं ना उनको पाकिस्तान भेज सकते हैं। हमारा अधिकार भी नहीं है बोलने का और करने का भी अधिकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही देश है, हम सब भाई भाई हैं। बस कुछ एक इनके जो नेता लोग हैं, कुछ मौलवी मौलाना सब है, वो कट्टरता फैलाना बंद कर दे तो ये समाज तो 99.9% इस समाज के लोग शांति प्रिय लोग हैं। 99.9%। तो 0.01% जो है ना, वही खतरनाक है। 0.01 में भी बहुत कम मुश्किल से। इनके लिए आप मोदी जी 1 साल दो, ताकि ये अपनी सामाजिक स्थिति को संभाले, अच्छा करे। जो 70 सालों में कांग्रेस ने जो इनके साथ जो किया है विश्वासघात, उसमें आप इनका साथ दें, 1 साल तक इनको ही देखें। हमें कोई इतराज़ नहीं है, मुझे तो नहीं है पर्सनली, किसी और को हो मुझे नहीं पता, मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं है, मगर आप इनको दो। जो कट्टरता फैलाते हैं उनको लात मारो ना साहब, मोदी साहब लात मारो। अब एक जोधपुर में एक कांड हुआ, एक आदमी को मारा, 7 पकड़े गए साजिश में। क्या फ़ायदा हुआ? एक के बदले 7 जा रहे हैं।
वही यहाँ पर अमरावती में जहाँ पवार साहब की जो जगह है, और तो 2.5 साल पहले वो कुछ साधुओं की हत्या हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं किया गया। अमरावती वाले में क्या हुआ, एक को मारा, 7 उसमें साजिश में पकड़े गए। आप सोचिए, अरे एक में एक ही हो ना, 7 क्यों होते हैं, 10 क्यों होते हैं? पाकिस्तान कनेक्शन क्यों होता है हमारे देश के मुसलमानों के साथ? नहीं होना चाहिए, मत करिए साहब। ये आपका देश है, आपके बच्चे भी इसी देश में बड़े होंगे, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे, कुछ है, कुछ आगे और होंगे, पीढ़ी चलती रहेगी। दोस्ती का माहौल बनाइए, कट्टरता में कुछ भी नहीं रखा है। इनके एजुकेशन के पीछे मॉडर्न एजुकेशन हो, मदरसों को तो बंद कर देना ही चाहिए। जो 3-4 दिन से टीवी में जो डिबेट सुन रहा हूँ, उस हिसाब से तो जो भी बोलते हैं, मुस्लिम पक्ष वाले भी बोलने लगे हैं, बोलते हैं कि मदरसों को में गलत तालीम दी जाती है। तो देखिए साहब, और क्या बोलूं, देश हमारा है, आपका है, सबका है, मगर जो भी हो, संजय राउत साहब ने बहुत अच्छा काम किया यार। पार्टी भी हाथ से जाने वाली है, आदित्य की जो एमएलए बना हुआ था उससे भी वो हाथ धोने वाला है। उद्धव साहब तो कुछ थे ही नहीं, एमएलसी से आए थे, रेजिग्नेशन दे के आराम से बैठे हुए हैं। सिंबल पार्टी सब जारी है। हैट्स ऑफ टू यू संजय राउत जी, कमाल कर दिता तुसी। कसं माणूस तुम्ही आहे। छी, एक लेडीज का घर टुटवा के बोलते हैं तो उखाड़ दिया। शर्म नहीं है क्या आपको? एकदम ही बेशरम आदमी हो, हैं? कर लो, क्या करोगे, मेरा पूना में रहता हूँ। बात करते हैं हमेशा लोगों के पीछे, अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा। क्या कर लिया तुमने? क्या उखाड़ लिया? तुम तो एमपी हो राज्यसभा से, तुम तो पाला पलट दोगे। क्या है तुम्हारा? किसी भी नौकर को ना इतना बड़ा ओहदा नहीं देना चाहिए। मुझे पता चल गया, स्पीकर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। 2.5 साल में तो बुरा हाल कर दिया आपने। उसके पहले 5 साल कितनी अच्छी चली सरकार। घोटाले भी कितने सामने आ रहे हैं। काटो चक्कर कोर्ट के। यही देख रहा हूँ आपको 2.5 साल से। बेमतलब के बहुत गुस्सा आ रहा है शिवसेना का ऐसा पतन देखकर। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। शिवसेना मेरी फेवरेट पार्टी थी। उद्धव जी के कमान में भी थी और पहले भी थी। बाला साहब के का तो मैं फ़ैन रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। उनका जब टीवी में इंटरव्यू सुनता हूँ तो
लगता है कि कोई शेर दहाड़ रहा है। तुम दिखाते तो शेर की तरह हो अपने आप को, हो बिल्ली। इतने दिन से टीवी में तुमको यही देख रहा हूँ मैं। कसम मानुस मानस रे तुम्ही। छ कुछ सुबुद्धि दे भगवान आपको, मगर मिलेगी नहीं, इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। शायद अगले जन्म में कुछ हो उद्धार आपका, इस जन्म में तो नहीं। एनसीपी में जाके मौज करो। ये पार्टी का तो आपने पतन कर दिया, बर्बाद कर दिया। उद्धव साहब इतने सीधे साधे इंसान को कैसे बुद्धू आपने बनाया, बाप रे बाप। चक्कर काटो कोर्ट के, घोटाले भी खूब किए हैं। अपने घोटाले सामने आते हैं तो उद्धव जी की वाइफ का नाम ले लेते हो। देखा है मैंने, टीवी पर ही देखा है, सब न्यूज़ में ही देखा है। क्या करते हो? मैं संजय हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ आपकी तरह। मतलब थाली में छेद करने वाला तो मैं नहीं हूँ, एकदम नहीं। गर्व से बोलता हूँ, कोई भी मुझे जो सुन रहा है, मेरी वीडियो मेरे देख रहा है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि संजय ने किसी के साथ विश्वासघात, अलग बात होती है, कुछ बदला वो अलग बात होती है, मगर जानबूझ के किसी के पीछे पड़ना, किसी के पैसे चोरना, मैं कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक लाइफ में। बोल्डली रहा हूँ। शिलोंग, सिलीगुड़ी, पूना, पंजाब में भी कुछ दिन रह चुका। आप भी थोड़ा घूम के आओ। मैं तो फॉरेन तो नहीं जाता हूँ, क्योंकि अपना देश ही बहुत अच्छा है, सुंदर है। आप घूम के आओ, थोड़ा बाहर की पॉलिटिक्स भी देख के आओ। मगर क्या है ना, पुच्छड़ होती है ना, पुच्छड़, उसको जितने दिन भी आप सीधी नहीं होती। मैं कोशिश कर लूँगा तो भी नहीं होगी। आप किसी पार्टी में और चले जाओगे, वहाँ पे भी नहीं होगी। वहाँ तो आपको प्रवक्ता कोई रखेगा ही नहीं, पहली बात तो। पार्टी का सामना का अधिकार किसको दे दिया? किसने दिया आपको? क्या सोच के दिया? छी, शिवसेना को बर्बाद कर दिया आपने। सॉरी टू से संजय राउत, मे बी यू आर एल्डर टू मी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, एंड आई डोंट केयर अबाउट योर पोजीशन ऑल्सो। MP होंगे, आपके घर पे होंगे। थैंक यू।